नमस्कार, आप देख रहे हैं आईमा मीडिया। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो पिछले कुछ दिनों से भारी बदइंतजामी का सामना कर रही है। एक और उड़ानों का बड़े पैमाने पर रद्द होना तो दूसरी ओर आसमान छूते किराए ने यात्रियों की नाक में दम कर दिया है। एयरलाइंस ने जिम्मेदारी नए FDTL नियमों पर डाली, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इंडिगो के पास तैयारी के लिए पर्याप्त वक्त था। इस कारण ये आरोप भी गंभीर हो गया था कि एयरलाइन ने नियमों में ढील पाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने का रास्ता चुना। एविएशन विशेषज्ञों के अनुसार इस संकट की जड़ जनवरी 2024 में दायर उस याचिका में है जिसमें पायलट यूनियन ने दिल्ली हाईकोर्ट के सामने थकान और लंबी ड्यूटी को गंभीर सुरक्षा जोखिम बताया था। कोर्ट के निर्देश के बाद DGCA ने FDTL नियमों में बदलाव किया और उन्हें 1 जुलाई 2025 से लागू कर दिया है। इन नियमों में पायलटों को साप्ताहिक 36 घंटे की बजाय 48 घंटे का अनिवार्य आराम दिया और किसी भी छुट्टी को वीकली रेस्ट मानने पर रोक लगा दी है। नवंबर 2025 में इनका दूसरा चरण लागू हुआ, जिसमें लगातार नाइट शिफ्ट पर बड़ी पाबंदी लगा दी गई। इन्हीं बदलावों का असर इंडिगो पर सबसे अधिक पड़ा है। 2 दिसंबर को दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े एयरपोर्ट्स पर उड़ानें अनियमित होना शुरू हुई और ऑन टाइम परफॉर्मेंस गिरकर 35% पर आ गया। 3 दिसंबर को यह स्थिति और बिगड़ी और ऑन टाइम परफॉर्मेंस 19.7% तक गिर गया। 4 दिसंबर को हालात लगभग ठप हो गए, करीब 800 उड़ानें रद्द करनी पड़ी और OTP सिर्फ 8.5% पर रह गया। कई रूट्स पर टिकट का किराया 10,000 से बढ़कर 40,000 से 50,000 तक देखा गया है। क्या ये समस्या मोनोपोली की वजह से हुई है? साल 2026 के अगस्त में दिल्ली मुंबई के बीच उड़ान से शुरू हुई इंडिगो की कहानी इस मोड़ पर आ जाएगी तब राहुल भाटिया और राकेश जम्वाल ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, जिन्होंने 2005 में इंडिगो की मालिक इंटर ग्लोबल एंटरप्राइजेज की नींव रखी थी। आज भारत के विभिन्न बाजार में इंडिगो सबसे बड़ी खिलाड़ी है और इसके पास करीब 64% हिस्सेदारी है। अब यही बढ़ा कद उसकी हजारों उड़ानें कैंसिल होने और यात्रियों को ही बेशुमार दिक्कतों के चलते सवालों के घेरे में है। संसद में भी इंडिगो की कथित मोनोपोली यानी एकाधिकार पर सवाल उठे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि इस संकट के लिए केंद्र का मोनोपोली मॉडल जिम्मेदार है। विमानन क्षेत्र के विशेषज्ञ कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ ये जानबूझकर कर किया गया या बनाया गया। इस संकट से यह साबित होता है कि एक मोनोपोली कंपनी जब चाहे देश को अपनी उंगलियों पर नचवा सकती है। इस घटना से किसी एक कंपनी नहीं बल्कि देश के पूरे विमानन क्षेत्र की साख पर जांच आई है। एविएशन सेफ्टी फर्म कंसल्टिंग के CEO मार्क डी मार्टिन ने कहा, एकाधिकार बड़ी वजह है। जिस तरह से मामला हुआ उससे दुनिया भर में यह संदेश गया है कि भारत में एविएशन रेगुलेशन में दम नहीं है। आईमा मीडिया को यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। सोशल मीडिया या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय अवश्य दें।